बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों की बस को उड़ाया। पाकिस्तान के 90 सैनिकों के छींथड़े उड़ गए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक हुई। बीएलए ने कहा कि उसने 100 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार डाला और कई पाकिस्तानी जवानों को मार डाला। और इन सब के बीच पाकिस्तान बेबस होकर बस अपने लोगों को मरते देख रहा है। पाकिस्तान के एक सांसद ने देश की संसद में दावा किया कि बलूच लिबरेशन आर्मी के पास इतने आत्मघाती हमलावर हैं कि फिलहाल उसने नई भर्ती रोक दी है। मंत्री के दावे के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की नेशनल पार्टी के एक सांसद फुलेन बलूच ने दावा किया कि बलूच लिबरेशन आर्मी में संभावित आत्मघाती हमलावरों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि उसने आगे की भर्तियों को फिलहाल रोक दिया है। ये बताता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने कैसे पाकिस्तान के लिए नाक में दम कर दिया है और पाकिस्तान में आगे कितने धमाके होने वाले हैं। पाकिस्तान इस समय सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान को किसी एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग खतरनाक संगठनों से लड़ना पड़ रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इस्लामिक स्टेट खुरासान और अफगान तालिबान से। ये सभी संगठन अलग अलग मकसद से काम कर रहे हैं। ये मिलकर पाकिस्तान को खंड खंड करने में लगे हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में मौतों की संख्या 45% बढ़ी है। ये स्थिति पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। ये तो जब पाकिस्तान की पैदाइश हुई थी 1947 में, तो बलूच जिन्ना को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने कलात रीजन को बलूचिस्तान में शामिल कर लिया और उसी वक्त से इंसर्जेंसी शुरू हुई है। 4 इसके एक्टिव दौर हो चुके हैं, 1948, 1958, 1963 और 1973, और अभी 2006 से शुरू होकर लो लेवल इंसर्जेंसी वहां पर चल रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है। तकरीबन 44% भूमि का हिस्सा बलूचिस्तान है। पॉपुलेशन कम है, वहाँ 5% के करीब है। इलाके में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से ही बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बलूचिस्तान लंबे समय से अलग देश की मांग कर रहा है और अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ 5 बार विद्रोह भी कर चुका है। पहला विद्रोह 1948 से 1950 में हुआ था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने कुचल दिया था। The recent incident of Jafar Express hijack that happened in Balochistan shows that Pakistan is getting weaker, whereas the Baloch freedom fighters are getting stronger and stronger by the time in Balochistan. Even in such a harsh condition, we have seen that the Baloch freedom fighters followed the human rights standards and let the elderly, women and children as well as the families to go back to Quetta, whereas the Baloch freedom fighters took hostages of hundreds of army personnel, and they demanded the release of forcibly disappeared Baloch people in exchange of those held hostages. However, we have seen that the Pakistani government didn't show any seriousness. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने हाल के महीनों में हमले में तेजी लाई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद टीटीपी और मजबूत हुआ है। 2024 में इसके हमलों में 90% की बढ़ोतरी हुई, जिससे 558 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाल के महीनों में पाकिस्तानी सेना, सरकारी प्रतिष्ठानों और चीनी परियोजनाओं पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रेन हाईजैक, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला इसका सबूत है।
इस्लामिक स्टेट खुरासान भी पाकिस्तान में तेजी से पैर पसार रहा है, आत्मघाती हमलों को अंजाम दे रहा है। फरवरी में खैबर पख्तूनख्वा के एक मदरसे में हुए हमले में 6 लोग मारे गए थे। इस संगठन का मकसद पाकिस्तान के शहरी इलाकों में अस्थिरता को फैलाना है। वहीं अफगान तालिबान खुद पाकिस्तान पर हमला नहीं करता, लेकिन वह टीटीपी को सुरक्षित ठिकानों और वित्तीय मदद दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि तालिबान टीटीपी को प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध करा रहा है। पाकिस्तान ने अफगान सरकार से आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान का सबसे करीबी सहयोगी चीन भी आतंकवाद के खतरे से छूता नहीं है। बीएलए और टीटीपी ने चीनी नागरिकों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की परियोजनाओं को निशाना बनाया है। फरवरी 2025 में ग्वादर पोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले में 4 चीनी इंजीनियर मारे गए। चीन अब पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति को लेकर नए सिरे से समीक्षा कर रहा है और सीपीईसी में अपनी भागीदारी को सीमित करने पर विचार कर सकता है। अब तक पाकिस्तान की आतंकवाद से निपटने की रणनीति केवल सैन्य अभियानों पर निर्भर रही है, लेकिन ये रणनीति आतंकी संगठनों को खत्म करने में नाकाम रही है। ड्रोन हमलों और एयर स्ट्राइक से आतंकियों के नेताओं को मारा गया, लेकिन संगठन नए लड़ाके भर्ती कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान कूटनीतिक मोर्चे पर कमजोर रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती बेरोजगारी और असंतोष आतंकी संगठनों के लिए नई भर्ती का जरिया बन रहे हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान भी पाकिस्तान में तेजी से पैर पसार रहा है, आत्मघाती हमलों को अंजाम दे रहा है। फरवरी में खैबर पख्तूनख्वा के एक मदरसे में हुए हमले में 6 लोग मारे गए थे। इस संगठन का मकसद पाकिस्तान के शहरी इलाकों में अस्थिरता को फैलाना है। वहीं अफगान तालिबान खुद पाकिस्तान पर हमला नहीं करता, लेकिन वह टीटीपी को सुरक्षित ठिकानों और वित्तीय मदद दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि तालिबान टीटीपी को प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध करा रहा है। पाकिस्तान ने अफगान सरकार से आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान का सबसे करीबी सहयोगी चीन भी आतंकवाद के खतरे से छूता नहीं है। बीएलए और टीटीपी ने चीनी नागरिकों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की परियोजनाओं को निशाना बनाया है। फरवरी 2025 में ग्वादर पोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले में 4 चीनी इंजीनियर मारे गए। चीन अब पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति को लेकर नए सिरे से समीक्षा कर रहा है और सीपीईसी में अपनी भागीदारी को सीमित करने पर विचार कर सकता है। अब तक पाकिस्तान की आतंकवाद से निपटने की रणनीति केवल सैन्य अभियानों पर निर्भर रही है, लेकिन ये रणनीति आतंकी संगठनों को खत्म करने में नाकाम रही है। ड्रोन हमलों और एयर स्ट्राइक से आतंकियों के नेताओं को मारा गया, लेकिन संगठन नए लड़ाके भर्ती कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान कूटनीतिक मोर्चे पर कमजोर रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती बेरोजगारी और असंतोष आतंकी संगठनों के लिए नई भर्ती का जरिया बन रहे हैं।